शांति। ओम शांति। आज रविवार है और हम सभी अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। 2005 की मुरलियाँ रिवाइज हो रही है और आज की जो मुरली है वो शिव जयंती की मुरली है। और शिव जयंती माना बाप का भी जन्मदिन तो बच्चों का भी जन्मदिन, तो दोनों बच्चे भी बाप का जन्मदिन मनाने आए हैं और बाप भी बच्चों का जन्मदिन मनाने आए हैं। तो जन्मदिन मनाना माना उमंग उत्साह खुशियाँ मनाना। भक्त लोग तो उस दिन व्रत रखते हैं। तो बाबा ने कौन सा व्रत रखाया है वो आज बाबा ने बताया। तो भक्त क्या करते हैं और बाबा के बच्चे क्या करते हैं वो बाबा ने आज भिन्न भिन्न रूप से समझाया है। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज 11/5/2025 है और ये अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं 7/3/2005 की। तो बाप दादा 7 तारीख को आए थे और एक दिन पहले बाबा आते हैं, तो शिव जयंती 8 तारीख को हुई होगी उस 2005 में। तो बाबा सबसे पहले झंडा भी लहराते हैं। ओम शांति भवन में जब बाप दादा आते थे तो यहाँ झंडा लगाते थे इस स्टेज पर। फिर डायमंड हॉल में आने लगे तो डायमंड हॉल की स्टेज पर झंडा लहराते थे बाबा। खास सीट से उठ कर के झंडा लहराते थे। तो बाबा ने आज बच्चों को क्या क्या सौगातें दी है वो भी बाबा ने बताई। सौगात देते ना जन्मदिन पर, तो बहुत सुंदर सौगात भी बाबा ने दी है। तो बहुत कुछ बाबा ने आज कहा है, सुनते हैं। हेडिंग है संपूर्ण पवित्रता का व्रत रखना और मैंपन को समर्पित करना ही शिव जयंती मनाना है। शिव जयंती मनाना किसको कहेंगे? संपूर्ण पवित्रता का व्रत रखना और मैंपन को समर्पित करना ही शिव जयंती मनाना है। मैंपन तो भक्त लोग समर्पित नहीं करते, लेकिन जो बेचारा निर्दोष जानवर है बकरा, वो मैं करता है तो उसकी बलि चढ़ाते हैं। आज विशेष शिव बाप अपने शालिग्राम बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं। आप बच्चे बाप का जन्मदिन मनाने आए हो और बाप दादा बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं, क्योंकि दोनों एक दो का जन्मदिन मनाने आए हैं। क्यों? क्योंकि बाप का बच्चों से बहुत प्यार है। बाप अवतरित होते ही यज्ञ रचते हैं। शिव बाबा ने प्रवेश किया ब्रह्मा तन में और ब्राह्मण रचना शुरू किया। तो यज्ञ रचा, तभी तो यज्ञ के लिए फिर ब्राह्मण चाहिए। तो अवतरित हुए, यज्ञ रचा और ब्राह्मण पैदा किए। बाप अवतरित होते ही यज्ञ रचते हैं और यज्ञ में ब्राह्मणों के बिना यज्ञ संपन्न नहीं होता है। इसलिए यह बर्थडे है अलौकिक, न्यारा और प्यारा। अलौकिक है, न्यारा जन्मदिन, प्यारा जन्मदिन है। ऐसा बर्थडे जो बाप और बच्चों का इकट्ठा हो, ये सारे कल्प में न हुआ है,
न कभी हो सकता है। बाप है निराकार, तो एक तरफ निराकार है बाप और दूसरे तरफ जन्म मनाते हैं। अब निराकार का जन्म होता है क्या? निराकार मना निराकार, जन्मदिन तो साकार का मनाते हैं। तो एक तरफ है निराकार और दूसरी तरफ जन्मदिन मनाते हैं। एक ही शिव बाप है जिसको अपना शरीर नहीं होता, इसलिए ब्रह्मा बाप के तन में अवतरित होता है। ये अवतरित होना ही जयंती के रूप में मनाते हैं। माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते, लेकिन अवतरित होते हैं ब्रह्मा तन में, और ये अवतरित होना ही जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। तो आप सभी बाप का जन्मदिन मनाने आए हो व अपना मनाने आए हो? बाबा ने सबसे पूछा। हाँ, फिर दूसरा प्रश्न क्या पूछा? पहला पूछा कि आप बाप का जन्मदिन मनाने आए हो व अपना मनाने आए हो। फिर दूसरा प्रश्न पूछा, मुबारक देने आए हो या मुबारक लेने आए हो? क्योंकि जन्मदिन पर बधाई देते हैं, मुबारक देते हैं, ग्रीटिंग्स देते हैं, तो देने आए हो या लेने आए हो? तो बच्चों ने जवाब दिया होगा, बाबा देने भी आए हैं, लेने भी आए हैं। तो ये साथ साथ का वायदा, देना भी और लेना भी, ये साथ साथ का वायदा बच्चों से बाप का है। अभी भी संगम पर कंबाइंड साथ है, अवतरण भी साथ है, परिवर्तन करने का कार्य भी साथ है, और परम धाम में चलने का भी साथ साथ है। दोनों एक दो को मुबारक देते हैं तो सब साथ हो गया। तो सब किस किस में साथ है? संगम का कंबाइंड साथ है, अवतरण भी साथ है, परिवर्तन करने का कार्य भी साथ है, और घर परमधाम में चलने में भी साथ साथ है। ये है बाप और बच्चों के प्यार का स्वरूप, साथ साथ, अलग नहीं है। शिव जयंती भगत भी मनाते हैं, लेकिन वो सिर्फ पुकारते हैं, गीत गाते हैं, और आप पुकारते नहीं हो। आपका मनाना अर्थात हम मनाते हैं, वो तो केवल मनाते हैं, और उसमें पुकारते हैं, भजन गाते हैं, कीर्तन गाते हैं, बस। आपका मनाना अर्थात समान बनना, ये है अंतर। वो केवल मनाते हैं और हम मनाते हैं समान बनने के लिए। तो आपका मनाना अर्थात समान बनना, मनाना अर्थात एक तो समान बनना, दूसरा मनाना अर्थात सदा उमंग उत्साह से उड़ते रहना। इसलिए इसको उत्सव कहते हैं। उत्सव का मतलब ये जहाँ उमंग उत्साह हो। उत्सव का अर्थ है ही उत्साह में रहना। तो सदा उत्सव अर्थात उत्साह में रहने वाले हो ना। सदा है उत्सव मनाना, सदा उत्साह में रहना, ये सदा है या कभी कभी है? तो बच्चों ने फिर क्या कहा होगा? हाँ, अब बच्चे तो क्या जवाब देंगे, क्योंकि कभी कभी तो उत्साह नहीं भी होता है। फिर बाबा कहते हैं, वैसे देखा जाए तो ब्राह्मण जीवन का श्वास ही है उमंग उत्साह। अगर उमंग उत्साह नहीं है ब्राह्मण जीवन में, तो वो ब्राह्मण नहीं है। जैसे श्वास के बिना रह नहीं सकते हैं, ऐसे ब्राह्मण आत्माएं उमंग उत्साह के बिना ब्राह्मण जीवन में रह नहीं सकते। अगर उमंग उत्साह नहीं है, माना ब्राह्मण जीवन ही नहीं है। फिर भी कोई कहीं नहीं है तो ब्राह्मण, फिर भी उमंग उत्साह नहीं, तो फिर रह भी नहीं सकेंगे ज़्यादा समय। ब्राह्मण जीवन माना ही उमंग उत्साह का जीवन।
तो ऐसे ब्राह्मण आत्माएं उमंग उत्साह के बिना ब्राह्मण जीवन में रह नहीं सकते हैं। ऐसे अनुभव करते हो ना कि सदा उमंग उत्साह में हैं। देखो, विशेष जयंती मनाने के लिए कहाँ कहाँ से दूर दूर से भाग करके आए हैं। देश विदेश से दूर दूर से भाग करके आए हैं। बाप दादा को अपने जन्मदिन की इतनी खुशी नहीं है जितनी बच्चों के जन्मदिन की है। इसलिए बाप दादा एक एक बच्चे को पदम गुणा खुशी की क्या दिया होगा बाबा ने, एक एक बच्चे को पदम गुना खुशी की थालियां भर भर के मुबारक दे रहे हैं। एक बार मुबारक नहीं, हाँ, पदम गुना खुशी की थालियां भर भर के मुबारक दे रहे हैं। लो भाई मुबारक, खुशी की थालियां भर भर के, हाँ जी, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो बाप दादा को आज के दिन सच्चे भगत भी बहुत याद आ रहे हैं। सच्चे भगत भी बहुत होते हैं शिवरात्रि पर, क्या नहीं करते हैं। वो व्रत रखते हैं, वो व्रत रखते हैं एक दिन का, और आपने व्रत रखा है एक दिन का नहीं, और आपने व्रत रखा है सारे जीवन में संपूर्ण पवित्र बनने का। केवल एक दिन की पवित्रता नहीं, संपूर्ण पवित्रता सारे जीवन की। वो खाने का व्रत रखते हैं। आपने भी मन के भोजन, हाँ, अभी जैसे वो शरीर के भोजन के लिए वो व्रत रखते हैं, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, आज मेरा व्रत है, आज ये नहीं खाऊंगा। तो हमारा फिर क्या है, मन का व्रत। तो मन का व्रत अर्थात आपने भी मन के भोजन। अब मन का भोजन क्या है? मन का भोजन है संकल्प विचार, वही मन में भोजन है। तो आपने भी मन के भोजन, व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प, अपवित्र संकल्पों का व्रत रखा है। नेगेटिव संकल्प, व्यर्थ संकल्प और अपवित्र संकल्प का व्रत रखा है। पक्का व्रत रखा है ना? पक्का व्रत रखा है ना? बाबा पूछ रहे हैं। ये डबल फॉरेनर्स आगे आगे बैठे हैं, बहुत डबल विदेशी भी आ गए थे, और फिर मीटिंग्स वगैरह भी उन दिनों में बहुत होती थी। ये डबल फॉरेनर्स आगे आगे बैठे हैं। ये कुमार बोलो, विदेश के कुमार कुमारियाँ भी बहुत थे, टीचर्स भी बहुत आ गई थी विदेश की। ये कुमार बोलो, कुमारों ने व्रत रखा है पक्का, कच्चा नहीं, हाँ कच्चा नहीं। माया सुन रही है, तो कुमारों ने कहा बाबा पक्का व्रत। तो बाबा ने कहा देखो माया सुन रही है, सब झंडियाँ हिला रहे हैं। अब शिवरात्रि थी तो सबको झंडी दी थी, शिव बाबा की झंडी, और वो सब बाबा के आगे हिला रहे थे कि हाँ बाबा पक्का व्रत है। सब झंडियाँ हिला रहे हैं ना, तो माया देख रही है कि बड़ा दृश्य तो बड़ा सुंदर लग रहा है, सब झंडियाँ हिला रही हैं शिव बाबा की। तो माया देख रही है, झंडियाँ हिला रहे हैं। जब व्रत रखते हैं, पवित्र बनना ही है, तो व्रत रखना अर्थात, अब व्रत के साथ क्या मेल खाता है शब्द, तो व्रत रखना अर्थात श्रेष्ठ वृत्ति बनाना। व्रत रखना अर्थात श्रेष्ठ वृत्ति बनाना। वृत्ति कैसे बनती है? वृत्ति, व्रत माना, व्रत की जो शाब्दिक परिभाषा है वो है व्रत माना जैसे सर्कल सर्कल होते ना, हम पानी में पत्थर डालते हैं, तो पत्थर डालने से वो कैसे गोल 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 वो पानी घूमता है। तो जो गोल गोल घूमता है ना, इसको व्रत कहते हैं, वो गोलाकार। तो व्रत से ही फिर वृत्ति बनती है। तो जैसा व्रत अंदर में रखा है वैसी हमारी वृत्ति बनती है, वो वाइब्रेशंस बनते हैं। तो बाबा कहते हैं
तो व्रत रखना अर्थात श्रेष्ठ वृत्ति बनाना है। तो जैसी वृत्ति होती है फिर क्या होता है, संकल्प से फिर वृत्ति बनती है, वृत्ति से फिर क्या होता है, वृत्ति से वैसे ही दृष्टि बनती है। अंदर की जैसी वृत्ति होगी वैसे ही दृष्टि बनती है। फिर दृष्टि से फिर कृति यानी कर्म स्वतः ही बन जाती है। तो कृति स्वतः ही बन जाएगी, क्योंकि अंदर की वृत्ति फिर वैसी दृष्टि, तो ऑटोमेटिकली कर्म भी वैसा ही हो जाएगा। तो ऐसा व्रत रखा है ना, पवित्र शुभ वृत्ति। अब कैसी वृत्ति हो हमारी, पवित्र शुभ वृत्ति, पवित्र शुभ दृष्टि। जब एक दो को देखते हो तो क्या देखते हो, अब कैसे देखते हैं हम एक दो को, तो आज बाबा ने देखो बहुत स्पष्ट किया है। जब एक दो को देखते हो तो क्या देखते हो, फेस को देखते हो। अब किससे बात करेंगे तो उनके चेहरे को देखते हैं ना, ऐसे थोड़ी नीचे ऐसे सिर नीचे करके बात करते हैं, उनके चेहरे को देख करके बात करते हैं। तो फेस को देखते हो या भ्रुकुटी के बीच चमकती हुई आत्मा को देखते हो। अब चेहरे को देखते हो या उस चेहरे में भी जो भ्रुकुटी में आत्मा चमक रही है उसको देखते हो, या कई कहते हैं हम तो आँखों में देखते हैं। आज बाबा ने कहा आँखों में भी देखना और भ्रुकुटी में देखना एक ही बात है। हाँ, कई पूछते हैं ना हम जब किसको देखें तो भ्रुकुटी में देखें, आँखों में देखें, चेहरे में देखें, कैसे देखें। तो बाबा ने आज स्पष्ट किया है, फेस को देखते हो या भ्रुकुटी के बीच चमकती हुई आत्मा को देखते हो। कोई बच्चे ने पूछा, किसी ने बाबा से पूछा कि जब बात करनी होती है ना, किसी से भी बात करते हैं या काम करना होता है तो फेस को देख करके ही बात करनी पड़ती है। उनसे बात करने माना चेहरा देख करके बात करनी होती है, आँखों के तरफ ही नज़र जाती है। तो कभी कभी हाँ आँखों के तरफ तो नज़र जाती है और चेहरा भी देखते हैं। तो कभी कभी उस बच्चे ने कहा कि कभी कभी फेस को देख करके थोड़ा वृत्ति बदल जाती है, वृत्ति बदल जाती है। अब क्या होता होगा, आकर्षण आ जाता होगा, सुंदर चेहरा है थोड़ा, हाँ कुछ आंखें बड़ी, कईयों की आंखें ना बड़ी, कहते ये बिल्ली जैसी आंखें, बड़ी प्यारी प्यारी आंखें होती है, तो कईयों की बहुत बड़ी होती है, बहुत कुछ होता है ना, तो आँखों को ही देखते रहते हैं। तो बाबा कहते तो कभी कभी फेस को देख करके थोड़ी वृत्ति बदल जाती है, थोड़ा आकर्षण आ जाता है। बाप दादा कहते हैं आँखों के साथ साथ भ्रुकुटी भी है, ये दूर नहीं है, ये भ्रुकुटी आँखों से बहुत, आँखों के बहुत नज़दीक है। तो भ्रुकुटी भी है, तो भ्रुकुटी के बीच आत्मा को देख बात नहीं कर सकते हैं। चेहरे को ही देखना है, आँखों को ही देखना है, या उनके बदन को ही देखना है, यही करना है क्या। तो आँखों के बीच जो आत्मा भ्रुकुटी में चमक रही है उसको नहीं देख सकते। आप देखेंगे जो भ्रुकुटी है ना वो सबके एक जैसे है, मस्तक तो सबका एक जैसा है ना। अब आँखों में अंतर होगा, आप चाइना में जाइए तो वहाँ जैसे बादामी आँखें, ऐसे बादाम जैसी, हाँ कहाँ जाइए तो कैसी आँखें होती है, तो परी अलग ही होता है। फिर किसी का नाक देखो इतना मोटा होगा, इतना पतला होगा, किसी का पेंसिल जैसा नाक भी होता है। फिर होंठ देखो तो किसके बहुत मोटे होते हैं, किसके बहुत पतले होते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सब नहीं देखो, फिर और नीचे आओ तो और ही सतो से रजो, रजो से तमो, ये सब हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं और किसी को मत देखो, बस भ्रुकुटी में चमकता हुआ सितारा देखो। तो बाबा कहते हैं आँखों के साथ साथ भ्रुकुटी भी है, तो भ्रुकुटी के बीच आत्मा को देख बात नहीं कर सकते हैं। अभी बाप दादा सामने बैठे बच्चों के आँखों में देख रहे हैं या भ्रुकुटी में देख रहे हैं। अब बाबा बच्चों को देख रहे हैं तो कैसे देख रहे हैं, आँखों में देख रहे हैं या भ्रुकुटी में देख रहे हैं, मालूम पड़ता है। अब सामने ही देख रहे हैं ना, तो भले आँखें भी सामने लेकिन भ्रुकुटी में देख रहे हैं, मालूम पड़ता है, साथ साथ ही तो है आँखें और भ्रुकुटी। तो फेस में देखो
लेकिन फेस में भ्रुकुटी में चमकता हुआ सितारा देखो। व्यक्ति को देखेंगे तो उनके चेहरे को देखेंगे, पर सारा चेहरा नहीं देखो, नहीं तो अलग अंतर पर दिखाई देगा। उसमें भी भ्रुकुटी में देखो, वो सबका एक जैसा है। तो फेस में भ्रुकुटी में चमकता हुआ सितारा देखो। तो ये व्रत लो, लिया है, लेकिन और अटेंशन दो ये व्रत लेने का, कि हमको सबको आत्मा रूप में देखना है, देह को नहीं देखना है। और अटेंशन दो। हाँ, लिया तो है व्रत, लेकिन और अटेंशन दो। आत्मा को देख बात करना है, आत्मा से आत्मा बात कर रहा है, आत्मा देख रहा है, तो वृत्ति सदा ही शुभ रहेगी। आत्मा आत्मा से बात कर रही है, आत्मा आत्मा को देख रही है, तो वृत्ति सदा शुद्ध रहेगी। और साथ साथ एक फ़ायदा तो ये होगा कि वृत्ति सदा शुद्ध रहेगी, और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जैसे वृत्ति वैसा वायुमंडल बनता है। तो पवित्र वृत्ति, फिर पवित्र दृष्टि, फिर पवित्र वायुमंडल बनता है। वायुमंडल श्रेष्ठ बनाने से स्वयं के पुरुषार्थ के साथ साथ सेवा भी हो जाती है। अब हम श्रेष्ठ वातावरण बनाते हैं तो जो भी मधुबन में आते हैं उनको भी कुछ अलग अनुभव होता है। पांडव भवन के अंदर एंटर करते ही उनको अलग वाइब्रेशंस आते, फर्क तो पड़ता है ना, क्योंकि यहाँ के वाइब्रेशंस पवित्र हैं। तो बाबा कहते हैं वायुमंडल श्रेष्ठ बनाने से स्वयं के पुरुषार्थ के साथ साथ सेवा भी हो जाती है। तो डबल फायदा है ना, खुद का भी पुरुषार्थ हुआ तो खुद को भी फायदा, फिर दूसरे जो आएंगे उनको भी उस वायुमंडल से फायदा होता है। ऐसी अपनी श्रेष्ठ वृत्ति बनाओ जो कैसा भी विकारी पतित आपके वृत्ति के वायुमंडल से परिवर्तित हो जाए। कैसा भी विकारी आए, कैसा भी पतित आए, लेकिन आपके वृत्ति के आधार पर उसका भी परिवर्तन हो जाए। ऐसा व्रत सदा स्मृति में रहे, स्वरूप में रहे, केवल स्मृति में न रहे, स्वरूप में भी रहे। आजकल बाप दादा ने बच्चों का चार्ट देखा, अपने वृत्ति से वायुमंडल बनाने की बजाय, अब वायुमंडल कैसा भी हो लेकिन हम अपनी वृत्ति से वायुमंडल बनाएं, पर उसकी बजाय कहाँ कहाँ कभी कभी दूसरों के वायुमंडल का प्रभाव पड़ जाता है। ये बाबा ने देखा। कारण क्या होता है, क्यों दूसरों का वायुमंडल का प्रभाव पड़ता है? हाँ, हम कहीं भी गए तो लोग एकदम बदल जाने चाहिए, परंतु हम उनमें हम ही बदल जाते हैं कई बार। तो बाबा कहते हैं कभी दूसरों के वायुमंडल का प्रभाव पड़ जाता है। कारण क्या होता है? बच्चे रूह रिहान में बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं, कहते हैं इसकी विशेषता अच्छी लगती है। फिर क्या कहते हैं? हाँ, इस आत्मा की जो विशेषता है ना वो बहुत अच्छी लगती है, इनका सहयोग बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन विशेषता क्या है? ये तो प्रभु की देन है। अब किसी आत्मा में कोई विशेषता है, वो विशेषता तो प्रभु की देन है ना। ब्राह्मण जीवन में जो भी प्राप्ति है, जो भी विशेषता है, सब प्रभु प्रसाद है। कई अपना अनुभव सुनाते ना कि जब ज्ञान में नहीं था तो मेरे अंदर कोई कला ही नहीं थी, पर बाबा ने जैसे बाबा का बना कितनी कलाएं आ गई। लिखने की भी कला आ गई, भाषण करने की भी कला आ गई, गाने की भी कला आ गई। पहले कुछ भी कला नहीं थी। तो बाबा कहते हैं तो ये सब जो भी अगर कला आ गई, ये प्रभु प्रसाद है, प्रभु देन है। तो दाता को भूल जाए, लेवता को याद करे। ये तो ऐसे हुआ, अगर उसकी विशेषता देखी तो ये भूल जाता है कि इनको विशेषता ये किसने दी है, बाबा ने दी। तो बाबा को की याद आनी चाहिए ना, न कि उस आत्मा की जो लेवता है जिसने बाबा से ये विशेषता ली। तो
तो दाता को भूल जाए, लेवता को याद करे। प्रसाद कभी किसका पर्सनल तो गाया नहीं जाता है, वो जो विशेषता है वो प्रभु प्रसाद है। अब प्रभु प्रसाद तो खुद थोड़ी खाया जाता है, वो प्रभु प्रसाद होता है ना, सबको बांटते हैं। हाँ, जैसे हम बाप दादा से मिलने जाते थे, बाबा टोली देते थे, तो हम अकेले थोड़ी टोली खाते थे, सबको थोड़ा 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 थोड़ा। हाँ, सब इतने खुश हो जाते थे, इतनी भी थोड़ी टोली मिली बाबा के हाथ की टोली। तो ये प्रभु प्रसाद है। प्रसाद कभी किसका पर्सनल गाया नहीं जाता, प्रभु प्रसाद कहा जाता है। फलाने का प्रसाद नहीं कहा जाता है, फलाने ने प्रसाद दिया, ये प्रभु प्रसाद है। सहयोग मिलता है वो अच्छी बात है। अब उस व्यक्ति से सहयोग मिला तो उसके अंदर ये सहयोग कर देने का गुण है, ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। लेकिन सहयोग दिलाने वाला दाता तो नहीं भूलना चाहिए ना। वो सहयोग उसने दिया, बाबा ने उसको संकल्प दिया कि तुम सहयोग दो, तो वो संकल्प जो देने वाला दाता बाबा, उसको तो नहीं भूलना चाहिए ना जब सहयोग लेते हैं। तो पक्का बर्थडे का व्रत रखा है, वृत्ति बदल गई है। संपन्न पवित्रता, ये सच्चा व्रत लेना व प्रतिज्ञा करना। संपन्न और संपूर्ण पवित्रता, ये सच्चा व्रत लेना व प्रतिज्ञा करना। तो चेक करो, अब चेकिंग बाबा देते हैं। बड़े बड़े विकार का व्रत तो रखा है, ठीक है, वो तो बाबा उससे खुश है। बड़े बड़े विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, बड़ा विकार, वो तो ठीक है, वो तो रखा है, अच्छी बात है। लेकिन छोटे छोटे उनके बाल बच्चों से मुक्त हैं। वैसे भी देखो, बाबा कहते हैं बाल बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। वैसे भी देखो, जीवन में प्रवृत्ति वालों का बच्चों से ज़्यादा पोतरे दोत्रों में ही प्यार होता है। हम तो यही कहेंगे ना, वे पोतरे दोतरे जो होते हैं ना, वो ब्याज के रूप में। जब कोई कैपिटल अमाउंट रखता है बैंक में तो ब्याज मिलता है, तो जब वो पासबुक देखते हैं तो पहले ये देखते हैं ब्याज कितना मिला। हाँ, जो दूसरा अमाउंट है वो तो ठीक है, लेकिन ब्याज तरफ बहुत बुद्धि जाती है। तो बच्चों से भी ज़्यादा पोतरे दोतरे वो ब्याज के रूप में। आपने तो पैदा नहीं किए ना पोतरे दोतरे, वो आपके बच्चों ने पैदा किए, पर उसमें ज़्यादा मोह हो जाता है। तो बाबा कहते हैं वैसे भी देखो, जीवन में प्रवृत्ति वालों का बच्चों से ज़्यादा पोतरे दोतरे से प्यार होता है। माताओं का प्यार होता है ना, तो बड़े बड़े रूप से तो जीत लिया है विकारों को, लेकिन छोटे छोटे सूक्ष्म स्वरूप में वार तो नहीं करते। जैसे कई कहते हैं, अभी छोटा रूप कैसा होता है, जैसे कई कहते हैं आसक्ति नहीं है, ये आसक्ति नहीं है, चाहिए ये आसक्ति नहीं है, लेकिन अच्छा लगता है इसीलिए चाहिए। तो अच्छा लगता है इसीलिए चाहिए, पर ये भी तो एक आसक्ति है ना, अच्छा लगता है। तो ये छोटा विकार हो गया, तो आसक्ति के बदले थोड़ा पॉजिटिव शब्द बोल देते, अच्छा लगता है। आसक्ति नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है लेकिन आसक्ति नहीं है, ऐसे कहते हैं। विशेष अच्छा क्यों लगता है? सब अच्छा लगना चाहिए, खाली विशेष वो चीज़ क्यों अच्छी लगती है, या वो क्यों विशेष अच्छा लगता है? तो चेक करो, छोटे छोटे रूप में भी अपवित्रता का अंश तो नहीं रह गया है। लेकिन क्यों बाबा कहते चेक करो, क्योंकि अंश से कभी वंश पैदा हो सकता है। कोई भी विकार चाहे छोटे रूप में चाहे बड़े रूप में आने का निमित्त एक शब्द का भाव है। वो छोटा रूप और बड़ा रूप जो आता है वो उसका एक शब्द का भाव है, वो एक शब्द है। क्यों आता है बड़ा रूप या छोटा रूप? वो एक शब्द कौन सा है जिसके कारण वो विकार आ जाता है? वो एक शब्द है मैं। हाँ, कितनी बार सारे दिन में मैं शब्द कहते हैं। बॉडी कॉन्शियस का मैं, इस
इस एक मैं शब्द से अभिमान भी आता है, और अभिमान अगर पूरा नहीं होता है तो क्रोध भी आता है। अभिमान है, मैं कह रहा हूँ ना, तुमको मानना ही है, मैं कह रहा हूँ, तो मैं अगर नहीं माना तो गुस्सा भी आता है, क्यों नहीं मान रहा, मैंने कहा मैं, तो बाबा कहते फिर क्रोध भी आता है, क्योंकि अभिमान की निशानी है वो एक शब्द, हाँ मैं, तो वो एक शब्द भी अपने अपमान का सहन नहीं कर सकता। तो मैं कहा और दूसरे ने आपका वो माना नहीं तो गुस्सा आता है, माना अपमान महसूस किया कि मैंने कहा और माना नहीं, तो फिर गुस्सा आता है, तो अब तो अपमान का सहन नहीं कर सकता, इसीलिए क्रोध आ जाता है। तो भगत तो बलि चढ़ाते हैं, लेकिन आप, अब वो बलि तो हम नहीं चढ़ाएंगे, मैं जो बकरे की बलि, तो आप आज के दिन जो भी हद का मैंपन हो उसको बाप को देकर समर्पित करो। ये नहीं सोचो करना तो है, बनना तो है, हाँ? तो नहीं करना, न तो करना, न गे करना, करेंगे देखेंगे सोचेंगे, तो बाबा गे के लिए मना करते, तो भी तो भी करते, तो हाँ, बाबा कहते तो भी नहीं करना। समर्थ हो और समर्थ बन समर्पित करो, समर्थ हो और समर्थ बन समाप्ति करो। कोई नई बात नहीं है। क्यों नई बात नहीं है? कितने कल्प, कितनी बार संपूर्ण बने हो, याद है? कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प बने हो, तो बनी हुई बन रही है, सिर्फ रिपीट करना है। बनी को बनाना है, बनी बनाई बन रही ना, तो बनी बनाई तो है ही है, पर उसी को ही बनाना है। बनी को बनाना है, इसलिए कहा जाता है बना बनाया ड्रामा। बने बनाए को ही बनाना है, तो इसको कहेंगे बना बनाया ड्रामा। बना हुआ है, सिर्फ अभी रिपीट करना, अर्थात बनाना है। मुश्किल है या सहज है? बाप दादा समझते हैं संगम युग का वरदान है सहज पुरुषार्थ। अब कोई कहे मुश्किल, देखो बाबा ने कैसे कहा, मुश्किल मत समझो, ये संगम का ये वरदान है सहज पुरुषार्थ। इस जन्म में सहज पुरुषार्थ के वरदान से 21 जन्म सहज जीवन स्वतः ही प्राप्त होगी। बाप दादा हर बच्चे को मेहनत से मुक्त करने आए हैं। 63 जन्म मेहनत की, एक जन्म परमात्म प्यार मोहब्बत से, मेहनत से मुक्त हो जाओ। कैसे मुक्त होंगे? मेहनत से, मोहब्बत से। तो मोहब्बत अगर है तो मेहनत से मुक्त है। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं, और जहाँ मेहनत है वहाँ मोहब्बत नहीं। तो बाप दादा सहज पुरुषार्थी भव का वरदान दे रहे हैं, और मुक्त होने का साधन है मोहब्बत, बाबा से प्यार, बाप से दिल का प्यार। प्यार में लवलीन और महायंत्र है, हाँ, एक प्यार में लवलीन होना है, और महायंत्र है मन मना भव का मंत्र। ये यंत्र और मंत्र, तो लवलीन, प्यार में लवलीन और महायंत्र है मन मना भव का मंत्र। तो यंत्र को काम में लगाओ। हाँ, यंत्र और मंत्र में भी अंतर है ना। यंत्र तो बाबा कहते हैं यंत्र तो अंदर से सोचा जाता है, और मंत्र जैसे वो एक शक्ति का रूप है। तो मन मना भव का मंत्र, तो यंत्र को काम में लगाओ। काम में लगाना तो आता है ना। बाप दादा ने देखा संगम युग में परमात्म प्यार द्वारा, बाप दादा द्वारा कितनी शक्तियाँ मिली है। हाँ, गुण मिले हैं, ज्ञान मिला है, खुशी मिली है। इन सब प्रभु देन को
खजानों को समय पर कार्य में लगाओ। ये सब प्रभु देन है, प्रभु प्रसाद है ना। तो संगम युग में परमात्म प्यार द्वारा, बाप दादा द्वारा कितनी शक्तियाँ मिली है, गुण मिले हैं, ज्ञान मिला है, खुशी मिली है। इन सब प्रभु देन को, खजानों को समय पर कार्य में लगाओ। तो समय पर कार्य में लगाने से फिर क्या होगा? तो बाप दादा क्या चाहते हैं सुना? हर एक बच्चा सहज पुरुषार्थी हो, सहज भी और तीव्र भी। केवल सहज नहीं, सहज है तो ढीले बन जाते कई बार, पर तीव्र भी। दृढ़ता को यूज करो, दृढ़ता को यूज करो। बनना ही है, हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा? ये है दृढ़ता। हम ही थे, हम ही हैं और हर कल्प हम ही होंगे। इतना दृढ़ निश्चय स्वयं में धारण करना ही है। करेंगे नहीं कहना, हाँ करेंगे, फिर गेगे की भाषा आ जाएगी। करेंगे नहीं कहना, करना ही है, होना ही है। और इनसे भी आगे हुआ ही पड़ा है, होना ही है और इनसे आगे हुआ ही पड़ा है। बाप दादा देश विदेश के बच्चों को देख खुश है। बहुत सारे डबल विदेशी आ गए थे, तो बाबा दादा खुश है देश विदेश के बच्चों को देखकर। लेकिन सिर्फ आप सामने सम्मुख वालों को नहीं देख रहे हैं बाप दादा, चारों ओर के देश और विदेश के बच्चों को देख रहे हैं। मेजॉरिटी जहाँ तहाँ से बर्थडे की मुबारकें आई है, कार्ड्स भी मिले हैं, ईमेल भी मिले हैं। ईमेल में भी बाबा को बर्थडे देते थे। दिल का संकल्प भी मिला है। बाप भी बच्चों के गीत गाते हैं, आप लोग गीत गाते हो ना। बाबा आपने कर दी कमाल, बाबा की कमाल गाते हैं ना, बाबा आपने कर दिया कमाल। तो बाप भी गीत गाते हैं, मीठे बच्चों ने कर दी कमाल। बाप दादा सदा कहते हैं कि आप तो सम्मुख बैठे हो, लेकिन दूर वाले भी बाप दादा के दिल पर बैठे हैं। आज चारों ओर बच्चों के संकल्प में है। क्या बच्चे सोच रहे हैं? चारों ओर मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा के कानों में आवाज़ पहुंच रहा है और मन में संकल्प पहुंच रहे हैं। ये निमित्त कार्ड है, पत्र है। हाँ, बहुत कार्ड पत्र आते थे, तो ये निमित्त कार्ड पत्र हैं, लेकिन बहुत बड़े हीरे से भी ज़्यादा मूल्यवान गिफ्ट। ये तो कार्ड और पत्र है, लेकिन हीरे से भी ज़्यादा मूल्यवान गिफ्ट है। हाँ, सभी सुन रहे हैं ना। लेकिन यानी ये केवल कार्ड पत्र नहीं है, ये बहुत बड़े हीरे से भी ज़्यादा मूल्यवान गिफ्ट है। सभी सुन रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं। तो सभी ने अपना बर्थडे मना लिया, चाहे 2 साल का हो, चाहे 1 साल का हो, चाहे 1 सप्ताह का हो, लेकिन यज्ञ की स्थापना का बर्थडे है ना। तो सभी ब्राह्मण यज्ञ निवासी तो है ही, इसलिए सभी बच्चों को बहुत बहुत दिल का याद प्यार भी है, दुआएं भी है। सदा दुआओं में ही पलते रहो, उड़ते रहो। दे दिया वरदान बाबा ने, सदा ही दुआओं में ही पलते रहो, उड़ते रहो। दुआएं देना और लेना सहज है ना? अब ये प्रश्न है, दुआएं देना और लेना सहज है ना? सहज है। जो समझते हैं सहज है वो हाथ उठाओ। दुआएं लेना और देना सबको सहज लगता है। दुआएं देना सहज है या लेना सहज है? सबसे सहज क्या? दोनों में सहज कौन सा है, देना या लेना? दोनों ही सहज है। हाँ, तो बाबा ने कहा हाथ उठाओ, तो हाथ में तो झंडियाँ थी बाबा बच्चों के, तो झंडियाँ हिलाओ। फिर हाथ हिलाया झंडी के साथ, फिर बाबा ने कहा हिलाओ झंडियाँ। तो दुआएं छोड़ते तो नहीं हो। सबसे सहज पुरुषार्थ ही है
दुआएं देना और दुआएं लेना। इसमें योग भी आ जाता है, ज्ञान भी आ जाता है, धारणा भी आ जाती है और सेवा भी आ जाती है। दुआ में चारों ही हमारे जो विषय है वो आ जाते हैं, चारों ही सब्जेक्ट आ जाती है दुआएं देने और लेने में। अब ये भी एक टॉपिक है, इसका विस्तार कर सकते हैं। चारों सब्जेक्ट्स में दुआएं देना और लेना कैसे होता है। हाँ सतीश भाई ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। चारों ही सब्जेक्ट्स आ जाती है दुआएं देने और लेने में। तो डबल फॉरेनर्स दुआएं देना और लेना सहज है ना। विदेशियों से बाबा बात कर रहे हैं, सहज है। हाँ सबने हाथ उठाया, सहज है। 20 साल वाले जो आए हैं वो हाथ उठाओ। उस समय विदेश के जो बहुत पुराने भाई बहनें ना, वो भी सब आए थे जो 20 साल से ऊपर थे। तो 20 साल वाले जो आए हैं वो हाथ उठाओ। आपको तो 20 साल हुए हैं, लेकिन बाप दादा आप सबको पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। कितने देशों से आए हैं? फिर बाबा ने पूछा तो कहा 69 देशों से, 69 देशों से आए हैं। 69 देशों से आए हैं तो मुबारक हो। तो 69वां माना 69वां बर्थडे मनाने के लिए 69 देशों से आए हैं। अब 2005 में 69 साल हुए थे, तो 69वां बर्थडे मनाने के लिए 69 देशों से आए हैं। कितना अच्छा है, आने में तकलीफ तो नहीं हुई ना, सहज आ गए ना। जहाँ मोहब्बत है वहाँ कुछ मेहनत नहीं। तो आज का विशेष वरदान क्या याद रखेंगे? सहज पुरुषार्थी। सहज कार्य जल्दी जल्दी किया ही जाता है, जल्दी जल्दी किया जाता है ना। अब सहज जो होता है ना वो जल्दी जल्दी करते, एग्ज़ाम पेपर भी देते हैं ना, अब सब प्रश्न पढ़ लेते हैं। फिर जो सहज से सहज प्रश्न है वो तो फटाफट कर लेते हैं। फिर धीरे धीरे थोड़ा मुश्किल है तो वो टाइम लेते। तो सहज जो कार्य होता है तो जल्दी हो जाता है। तो सहज कार्य जल्दी जल्दी किया ही जाता है। मेहनत का काम मुश्किल होता है ना, तो टाइम लगता है। तो सभी कौन हो? सहज पुरुषार्थी। बोलो याद रखना। हाँ सहज पुरुषार्थी। अपने देश में जाके मेहनत में नहीं लग जाना। अगर कोई मेहनत का काम आवे तो दिल से कहना बाबा, मेरा बाबा। हाँ ये दिल से कहा तो मेहनत ख़त्म हो जाएगी। कोई भी बात में पुरुषार्थ में आपको मेहनत लगती है तो उस समय कहो बाबा, मेरा बाबा, तो मेहनत ख़त्म हो जाएगी। अच्छा मान लिया ना, अच्छा मना लिया ना। हाँ शिव जयंती मना लिया, बाप ने भी मना लिया, आपने भी मना लिया। अच्छा अब देखो बाबा ने बर्थडे भी दिया, किया, बहुत कुछ किया। अभी देखो बाबा ड्रिल करा रहे। अभी 1 सेकंड में ड्रिल कर सकते हो? कर सकते हो? अच्छा बाप दादा ने ड्रिल कराई। अभी 4 ड्रिल कराई। चारों ओर के सदा उमंग उत्साह में रहने वाले श्रेष्ठ बच्चों को, सदा सहज पुरुषार्थी संगम युग के सर्व वरदानी बच्चों को, सदा बाप और मैं आत्मा, इसी स्मृति से मैं बोलने वाले मैं आत्मा, सदा सर्व आत्माओं को अपने वृत्ति से वायुमंडल का सहयोग देने वाले ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार, दुआएं, मुबारक और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब डबल विदेशी बड़ी बहनें हमारी जो रीजनल हेड्स है, फिर बाबा ने उनको बुलाया ऊपर। तो सभी ने मेहनत अच्छी की है, ग्रुप बनाया है ना, तो मेहनत अच्छी की है। 20 साल से ऊपर जो विदेश के भाई बहन उनको बुलाया, तो ये ग्रुप जो बनाया है तो मेहनत अच्छी की है। और यहाँ वायुमंडल भी अच्छा है, संगठन की भी शक्ति है।
तो सबको रिफ्रेशमेंट अच्छी मिल जाती है। बाबा बड़ी बहनों को कह रहे विदेश की, और आप निमित्त बन जाते हो, अच्छा है। दूर दूर रहते हैं ना, तो संगठन की जो शक्ति होती है वो भी बहुत अच्छी है। अब कितना अलग अलग देशों में रहते हैं, कितना दूर दूर है, तो सब आके मधुबन में मिलते हैं। तो बाबा कहते हैं तो सबको रिफ्रेशमेंट अच्छी मिल जाती है और आप निमित्त बन जाते हो। बड़ी बहनें उनकी क्लासेस कराती हैं, अच्छा है। तो दूर दूर रहते हैं ना, तो संगठन की जो शक्ति होती है वो भी बहुत अच्छी है। इतना सारा परिवार इकट्ठा होता है तो हर एक की विशेषता का प्रभाव तो पड़ता है। अच्छा प्लान बनाया है, बाप दादा खुश हैं, सबकी खुशबू आप ले लेते हो, वो खुश होते हैं और आपको दुआएं मिलती है, अच्छा है। ये जो सभी इकट्ठे हो जाते हो ये बहुत अच्छा है। आपस में लेन देन भी हो जाती है और रिफ्रेशमेंट भी हो जाती है। एक दो की विशेषता जो अच्छी पसंद आती है उसको यूज़ करते हैं, इसमें संगठन अच्छा हो जाता है, ये ठीक है। उस समय रिट्रीट भी रखते हैं, खास रिट्रीट जो रहती है, जो NCCC रिट्रीट, CC रिट्रीट आदि आदि, तो वो सब जो बड़े बड़े निमित्त है देशों के, तो वो सब आ जाते हैं, तो आपस में भी मिलते हैं, ये ठीक है। तो अभी जो भी सेंटर वासी भाई बहनें थे उस समय जो NCCC रिट्रीट हुई होगी, तो फिर उनको बाबा संबोधित करते हैं। तो सभी ने एक बैनर बनाया था, सब इकट्ठे बैठे थे और एक बैनर बनाया था, और वो बैनर पर क्या लिखा है, प्रेम और दया की ज्योति जगा कर रखेंगे, प्रेम और दया की ज्योति जगा कर रखेंगे, ऐसे बैनर पर लिखा था। तो बाबा ने वो बैनर पढ़ा, बहुत अच्छा संकल्प लिया है, अपने पर भी दया दृष्टि और साथियों के ऊपर भी दया दृष्टि और सर्व के ऊपर भी दया दृष्टि, है ना। उसमें लिखा है प्रेम और दया की ज्योति जगा कर रखेंगे, तो सब पर दया दृष्टि। ईश्वरीय लव चुंबक है, ईश्वरीय प्रेम चुंबक है, तो आपके पास ईश्वरीय लव का चुंबक है। किसी भी आत्मा को ईश्वरीय लव के चुंबक से बाप का बना सकते हो, ईश्वरीय प्रेम से उनको बाप का बना सकते हो, वो चुंबक है। बाप दादा सेंटर पर रहने वालों को विशेष दिल की दुआएं देते हैं, जो आप सभी ने विश्व में नाम बाला किया है। कोने कोने में ब्रह्मा कुमारी का नाम तो फैलाया है ना। और बाप दादा को बहुत अच्छी बात लगती है, कौन सी, कि जैसे डबल विदेशी हो वैसे डबल जॉब करने वाले भी हो। कई पुराने सेंटर पर भी रहते हैं, सेवाएं भी करते हैं और पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, क्योंकि दादी जी ने सबको कहा था अपना जो पॉकेट मनी है वो आप सेंटर के खर्चे से नहीं यूज़ कर सकते हो, पर्सनल यूज़ का है अगर है आपको, तो आपको पार्ट टाइम जॉब भी करना है। वो जो सेंटर पर देते हैं बाबा की भंडारी में, वो तो बाबा की सेवा के लिए देते हैं, तो आपको अपने लिए पर्सनल चाहिए तो आपको थोड़ा पार्ट टाइम जॉब करना है। तो बाबा कहते हैं तो, और बाप दादा को बहुत अच्छी बात लगती है कि जैसे डबल विदेशी हो वैसे डबल जॉब करने वाले हो। मेजॉरिटी लौकिक जॉब भी करते हैं तो अलौकिक जॉब भी करते हैं, बाबा की सेवा भी करते हैं, सेंटर भी संभालते हैं। और बाप दादा देखते हैं, बाप दादा की टीवी बहुत बड़ी है, हर बच्चे को देखते हैं। ऐसी बड़ी टीवी यहाँ नहीं है, कितनी भी बड़ी टीवी शांतिवन में लगाते हैं, बाबा कहते हैं ऐसी बड़ी टीवी जो वतन में है वो इस साकार दुनिया में नहीं है। तो बाप दादा देखते हैं कैसे फटाफट क्लास करते हैं, नाश्ता खड़े खड़े करते हैं, जॉब में टाइम पर पहुंचते हैं, कमाल करते। हमने तो कई देशों में देखा अमृत वेला 3 बजे उठते हैं, फिर नहा धो करके 4 बजे योग भी करते हैं, फिर तब तक वो फिर उसके बाद नाश्ता बनाते हैं,
फिर जो 6 बजे का क्लास या 6:30 बजे का क्लास, उसमें भोग भी लगा देते हैं। सारे दिन का भोजन पका लेते हैं सुबह सुबह, क्योंकि जॉब पर भी जाना है, क्लास भी करना है, और फिर और सेवाएं भी बहुत है, तो वो नाश्ता जो भोजन भी बना है साथ साथ उसका भोग भी लगा देते हैं क्लास के समय। और देखो सब हो गया, सुबह सब निपट गया। तो बाबा कहते हैं बाप दादा देखते देखते, हाँ, तो बाप दादा देखते हैं कैसे फटाफट क्लास करते हैं, नाश्ता खड़े खड़े करते हैं, जॉब में टाइम पर पहुंचते हैं, कमाल करते हैं। बाबा ने भी कमाल गाई विदेशी बच्चों की। बाप दादा देखते देखते दिल का प्यार देते रहते हैं, बहुत अच्छा। सेवा के निमित्त बने हो, और निमित्त बनने की गिफ्ट बाप सदा विशेष दृष्टि देते रहते हैं। उनको स्टेज पर बुलाया सबको, ओम शांति वन में तो स्टेज बड़ी है, तो बाबा ने बुलाया होगा। बहुत अच्छा लक्ष्य रखा है, अच्छे हो, अच्छे रहेंगे, अच्छे बनाएंगे। अच्छा, ओम शांति। अभी वरदान। सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाले महीन पुरुषार्थी भव। सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाले महीन पुरुषार्थी भव। जैसे लौकिक रीति में यदि इकोनॉमी वाला घर न हो, अब घर में इकोनॉमी चाहिए ना, थोड़ा धन को ऐसे व्यर्थ तो नहीं गंवाना है, तो इकोनॉमी वाला घर न हो तो ठीक रीति से नहीं चल सकता है घर। फिजूल खर्च करते रहेंगे तो घर ठीक कैसे चलेगा। ऐसे यदि निमित्त बने हुए बच्चे इकोनॉमी वाले न हो तो सेंटर ठीक नहीं चल सकता। वो हुई हद की प्रवृत्ति और ये है बेहद की प्रवृत्ति। तो चेक करना चाहिए कि संकल्प, बोल और शक्तियों में क्या क्या एक्स्ट्रा खर्च किया। संकल्प, बोल और शक्तियों में क्या क्या एक्स्ट्रा खर्च किया वो चेक करो। जो सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाकर उसी अनुसार चलते हैं, उन्हें ही महीन पुरुषार्थी कहा जाता है। उनके संकल्प, बोल, कर्म व ज्ञान की शक्तियाँ कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकती। स्लोगन। स्नेह के खजाने से माला माल बन, सबको स्नेह दो और स्नेह लो। स्नेह के खजाने से माला माल बन, सबको स्नेह दो और स्नेह लो। अव्यक्त इशारे। रूहानी रॉयल्टी और प्यूरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। पवित्रता की शक्ति परम पूज्य बनाती है। पवित्रता की शक्ति परम पूज्य बनाती है। पवित्रता की शक्ति से इस पतित दुनिया को परिवर्तन करते हो। पवित्रता की शक्ति विकारों की अग्नि में जलती हुई आत्माओं को शीतल बना देती है। आत्मा को अनेक जन्मों के विकर्मों के बंधन से छुड़ा देती है। पवित्रता के आधार पर द्वापर से ये सृष्टि कुछ न कुछ थमी हुई है। इसके महत्व को जानकर पवित्रता के लाइट का क्राउन धारण कर लो। कितनी शक्ति है पवित्रता में। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।